नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल पोस्टर स्टडी में। दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और इस कोरोना काल में आप अपना और अपने परिवार का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। हम दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, पोस्टर स्टडी के द्वारा 10 अप्रैल 2021 से पीएएसए, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के लिए न्यू क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो सभी का यही कहना था कि सर डेमो क्लास कब आइए। तो ये आज हमारा पहला दिन है, तो आज ये डेमो क्लास है, ये सभी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी पोस्टर स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस को बाय करना है तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप चाहो तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर हमें कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। जो भी आपके डाउट है वो सब दोस्तों हम दूर करेंगे इस कोर्स के माध्यम से। दोस्तों, एक तो आपको डेली क्लास मिलेगी और साथ में पीडीएफ आपको शेयर किए जाएंगे और डेली ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। जो दोस्तों हम आपको क्लास के माध्यम से पढ़ाएंगे उसका दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो दोस्तों हम आपको क्विज के माध्यम से डेली अवेलेबल करेंगे। और साथ में दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दोस्तों आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। आप दोस्तों कभी भी कहीं भी किसी भी समय दोस्तों इसको देख सकते हैं। और बहुत से हमारे स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि सर टाइमिंग क्या रहेगी क्लास की। तो आपको बता दूं दोस्तों, टाइमिंग हमने जो रखी है 8:30 PM रखी है। शाम को सभी फ्री हो जाते हैं ऑफिस से। वैसे देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप 8:30 PM पे नहीं आ सकते हैं तो उसके बाद भी देख सकते हैं। कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि अगर आप उस समय नहीं आएंगे उसके बाद आप क्लास को नहीं देख पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप दोस्तों उसके बाद भी कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी ऑनलाइन क्लास का न्यू बैच है, ये दोस्तों पीएसए, पोस्टमैन और मेल गार्ड और एमटीएस इन सभी के लिए 10 अप्रैल से यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ये भारतीय डाक विभाग का लोगो है। और दोस्तों भारतीय डाक विभाग बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। तो जब ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है फिर ये किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत तो आता होगा। तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। और साथ में हमें ये भी पता होनी चाहिए वर्तमान में मिनिस्टर कौन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के वर्तमान में मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद। अब देखो दोस्तों, जब ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट है तो इसकी शुरुआत किसी ने तो की होगी। तो भारतीय डाक विभाग की शुरुआत की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरुआत तो की गई थी। फिर क्वेश्चन आएगा कि कब की गई थी। तो 1 अक्टूबर 1854 को भारतीय डाक विभाग की शुरुआत की गई थी। तो आई होप दोस्तों ये सब पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। भारतीय डाक विभाग मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। वर्तमान में मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद। शुरुआत की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1854 को। ये सब पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं भारतीय डाक विभाग के ट्रेडिंग नेम की। तो भारतीय डाक विभाग का ट्रेडिंग नेम है इंडिया पोस्ट। ठीक है, और ये भी हमें पता होना चाहिए भारतीय डाक विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो भारतीय डाक विभाग का हेडक्वार्टर है डाक भवन, नई दिल्ली में। ठीक है, और साथ में ये भी पता होनी चाहिए वर्तमान में डीजी कौन है और सेक्रेटरी कौन है। तो डीजी पोस्ट है विनीत पांडे और सेक्रेटरी है प्रदीप्ता कुमार बिसोई। ठीक है, और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि भारतीय डाक विभाग में टोटल कितने सर्कल हैं। तो टोटल सर्कल है 23 और एक है बेस सर्कल। ठीक है, तो 23 सर्कल को हम अलग से एक लेक्चर लेंगे, उसमें आपको बताएंगे, पूरा पिन भी बताएंगे और उसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो एक बेस सर्कल है जिसको बोलते हैं एपीएस, आर्मी पोस्टल सर्विस। ठीक है, इसमें आते हैं दोस्तों 2 एपीओ, 56 एपीओ और 99 एपीओ। फिर क्वेश्चन आएगा कि 56 एपीओ कहाँ पर है। तो 56 एपीओ है नई दिल्ली में और 99 एपीओ है कलकत्ता में। और 56 एपीओ को 1 सीबीपीओ भी कहते हैं और 99 को बोलते हैं 2 सीबीपीओ, सेंटर बेस्ड पोस्ट ऑफिस। ठीक है दोस्तों, अभी हमने आपको बताया टोटल सर्कल है 23 और टोटल जीपीओ जिसको बोलते हैं जनरल पोस्ट ऑफिस, तो टोटल है 24।
अब देखते हैं सर्कल के स्ट्रक्चर को। क्वेश्चन आता है कि सर्कल का हेड कौन होता है, तो सर्कल का हेड होता है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, जिसको बोलते हैं सीपीएमजी। उसके बाद आता है सर्कल के बाद रीजन, रीजन के हेड होते हैं पीएमजी, पोस्ट मास्टर जनरल। फिर रीजन से नीचे आता है डिवीजन, तो डिवीजन के हेड होते हैं एसपी या एसएसपी। डिवीजन से नीचे आएगा सब डिवीजन, तो इसके हेड होते हैं एसटीए या एएसपी। सब डिवीजन से नीचे आता है एसओ, सब ऑफिस। सब ऑफिस के हेड होते हैं एसपीएम, सब पोस्ट मास्टर। एसओ से नीचे आता है बीओ, जिसमें मोस्टली जीडीएस वर्क करते हैं। बीओ का हेड होता है बीपीएम। ठीक है, ये सब आप सभी को पता है। तो आई होप यहां तक समझ गए होंगे आप सब। दोस्तों सर्कल को डिवाइड किया गया है पोस्टल डिवीजन और आरएमएस डिवीजन में। तो पोस्टल डिवीजन को संभालते हैं एसपी या एसएसपी, आरएमएस डिवीजन को संभालते हैं एसआरएम, एसएसआरएम। उसके बाद है पोस्टल स्टोर डिपो, तो ये दोस्तों हर एक रीजन में होता है और इसके हेड होते हैं एसपी। ठीक है, उसके बाद है सर्कल स्टाम्प डिपो, तो इसके हेड भी एसपी होते हैं और ये ईच सर्कल, हर एक सर्कल में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब ये दोस्तों मिसलेनियस है, ये बढ़ते कम होते रहते हैं। एज ए पोस्टल एम्प्लॉय ये भी आपको पता होना चाहिए। टोटल पोस्टल डिवीजन है 446, हेड ऑफिस है 811, पीएसटी है 46, सीएसटी है 17 और नाइट पोस्ट ऑफिस है 128। ठीक है, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है 6। पोस्ट ऑफिस के एवरेज एरिया की बात करें तो 21.14 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, एएमपीसी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं टोटल एएमपीसी कितने हैं, तो 2 है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपने बताना है कहाँ कहाँ पे है ये। ठीक है, 2 एएमपीसी, ये क्वेश्चन है हमारा आपके लिए। अब दोस्तों इंपोर्टेंट डेट्स हैं, एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों पूरी क्लास को ठीक से देखिए, जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जब आप इसको देंगे तो क्वेश्चन टोटली इससे रिलेटेड ही बना होगा, पूरी क्लास से रिलेटेड। ठीक है, तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप पहले क्लास को अच्छे से देखिए, उसके बाद आप ऑनलाइन टेस्ट को दीजिए। तो दोस्तों 1 अक्टूबर 1854 को इंडियन पोस्टल सिस्टम की शुरुआत की गई थी और 1 अप्रैल 1882 को पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की शुरुआत की गई थी और 1 फरवरी 1884 को पीएलआई की शुरुआत की गई थी। और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसी डेटें। 1 जुलाई 1852 को फर्स्ट पोस्टेज स्टाम्प की शुरुआत की गई थी और 18 फरवरी 1911 को कैरी एयर मेल बाय एयर, हवाई डाक की शुरुआत की गई थी। तो भारत पहला देश बना था जिसने हवाई डाक की शुरुआत की गई थी। फिर क्वेश्चन आएगा कि कहाँ से शुरुआत की गई थी, तो इलाहाबाद टू नैनी की गई थी। ठीक है, 21 नवंबर 1947 को फर्स्ट इंडिपेंडेंट पोस्टेज स्टाम्प की शुरुआत की गई थी और 1877 को बीपी एंड पार्सल की शुरुआत हुई थी। 1879 को पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई थी और 1880 को, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, मनी ऑर्डर की शुरुआत कब की गई थी, तो 1880 को की गई थी। और 1935 को आईपीओ की शुरुआत की गई थी, इंडियन पोस्टल ऑर्डर की। ठीक है, 1972 को पिन, जिसको बोलते हैं पोस्टल इंडेक्स नंबर, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1972 को। और 1986 को स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी। 1995 को आरपीएलआई एंड बी सेट हुआ था। ठीक है, पूछा जाता है कि आरपीएलआई की शुरुआत कब की गई थी, तो 1995 को की गई थी। और 2004 में दोस्तों 150 साल पूरे हुए थे इंडिया पोस्ट के और 2008 में प्रोजेक्ट एरो की शुरुआत हुई थी। 2010 में एमएनओपी की शुरुआत की गई थी। अगर पूछा जाए आपसे कि एमएनओपी का पूरा नाम क्या होता है, तो मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजिंग प्रोजेक्ट होता है। 2012 में कमीशनिंग इंडिया पोस्ट हो गया था और 2013 में ईआईपीओ की शुरुआत हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर। और ये पूछा जा सकता है एग्जाम में
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो 2017 में हुई थी। तो कहाँ हुई थी इसकी शुरुआत? सबसे पहले रायपुर और रांची में हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों आज की ये डेमो क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आई होप ये सब आपको समझ आ चुका होगा सभी। दोस्तों जैसे ही क्लास ख़त्म होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमने ऑनलाइन टेस्ट का लिंक दिया है, तो उस पर आप क्लिक करिए। जो कुछ आपने क्लास के माध्यम से सीखा वही आपको ऑनलाइन टेस्ट में आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों का भी सपना है कि हमने जीडीएस नहीं रहना है, हमने एमटीएस, पीए, एसए, पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड बनना है, हमने आगे बढ़ना है, तो दोस्तों आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों आपको डीओपी, मैथमेटिक्स, जीके ये सब टॉपिक रहेंगे, क्योंकि आपको पता है यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डीओपी को दोस्तों बिल्कुल जीरो लेवल से समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 50-60% दोस्तों डीओपी से आता है, इसलिए अच्छे से समझना ज़रूरी होता है एक एक टॉपिक को। इस कोर्स के माध्यम से आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से समझाया जाएगा, ताकि आप किसी भी डीओपी के क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। दूसरा दोस्तों हमने इस बार मैथमेटिक्स को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि आपको पता है बहुत से हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने छोड़ दिया है पढ़ना, उनको 8-9 साल हो चुकी है जीडीएस में, अब उनका मन नहीं करता है, उनको मैथमेटिक्स समझ नहीं आती है, इसलिए दोस्तों मैथमेटिक्स को भी इंक्लूड किया है, वो भी बिल्कुल आपको ज़ीरो लेवल से समझाया जाएगा। और साथ में जीके के जितने भी टॉपिक है वो सभी आपके कवर किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इस कोर्स की लैंग्वेज की। तो ये दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, और कोर्स की बात करें तो ये 10 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों हम हमेशा बोलते हैं वन एग्ज़ाम मेक फाइनल एग्ज़ाम। जो दोस्तों आपका पहला एग्ज़ाम है उसको ही अपना फाइनल एग्ज़ाम बनाइए, क्योंकि आपको पता है बहुत सा कंपटीशन हो चुका है डिपार्टमेंटल में। अगर दोस्तों आप अभी नहीं निकले तो दोस्तों कभी नहीं निकलेंगे, इसलिए दोस्तों बेस्ट प्लेटफॉर्म को चुनिए और अपने सपनों को साकार करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप दोस्तों आज के सभी टॉपिक आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी पता लगे कि 10 अप्रैल से न्यू क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है पोस्टर स्टडी के द्वारा, ताकि वो भी क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, तो थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के माध्यम से।